कार्यक्रम में बुलाने के लिए। अ, सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नए वर्ष की। आज 4 तारीख है, नया साल शुरू हुआ है। और आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को, मैं सभी को मेरी अपलाइन रजनीश चोपड़ा की ओर से और पूरी एमवे इंडिया एमवे ग्लोबल टीम की ओर से हार्दिक अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि नव वर्ष, जैसे अभी शालिनी आपसे कह रही थी, कि इस साल में जो जो अपने अपने लिए आपने गोल सेट किए हैं, वो गोल आपके स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, वो गोल आपके परिवार को लेके हो सकता है, या वो गोल आपके अपने बिजनेस को लेके हो सकता है, क्योंकि वो तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि आपके वो सभी गोल पूरे हों, और आप पूरी तरह से निश्चित रह सकते हैं कि आपको उन गोलों को पूरा करने में मदद करने के लिए ये पूरी की पूरी टीम आपके साथ, आपके पीछे 24 घंटे खड़ी है, ताकि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात से शालिनी ने अभी ये बात शुरू की, और जो उन्होंने आंकड़े बताए, ये आंकड़े चौंकाने देने वाले हैं। और आप देखें तो जब जब साल खत्म हो रहा होता है, उस समय पे अचानक सड़कों पे जिम के और इस तरह के बैनर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और उसका कारण है साइकोलॉजी। उसका कारण है डेटा, कि बहुत सारे लोग जब नया साल शुरू होता है तो रेजोल्यूशन तो लेते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग शायद 10 दिन के बाद उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिम बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको पता है कि लोग आएंगे, अपना सब्सक्रिप्शन देंगे, शायद कुछ दिन आएंगे लेकिन उसके बाद आना बंद कर देंगे। और उसमें से बहुत कम लोग आने वाले समय में लगातार अपने गोल पे, अपने जो उन्होंने टारगेट अपने लिए सेट किए हैं, अपनी सेहत को लेकर जो उन्होंने चीजें तय की हैं, उस पे वो जमे रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शालिनी, और हम ये रोज देखते हैं अपनी दिनचर्या में, अपने आसपास। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आप में से बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ, जब मैं लीडर्स लाइक अंकिता एंड नितेश को देखता हूँ, जब मैं लीडर्स लाइक शालिनी एंड जितेंद्र को देखता हूँ, तो मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ। और इन 25 सालों में, चाहे वो जेसी सिंह हो, चाहे वो नितेश और अंकिता हो, शालिनी जितेंद्र हो, या स्नेहलता जी हो, आप सब ने हमें बहुत इंस्पायर किया है। और आप सभी से इंस्पायर होकर मैं खुद अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत कमिटेड हूँ। और अभी 10 मिनट पहले मैं लौटा हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करके, तो बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी अपना दिन रोज सुबह 5 बजे शुरू करता हूँ। और 45 से 50 मिनट, अभी मैं देख रहा हूँ मेरे 6,000 स्टेप्स हो चुके हैं आज सुबह के। और मैं अपना रूटीन अभी पूरा करके लौटा हूँ वापस, जो कि मेरा रोज का दिनचर्या है, चाहे सोमवार हो चाहे रविवार हो। और उस बात के साथ अब हम हमारी आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अभी आप वीडियो देख रहे थे, बहुत इंस्पायरिंग वीडियो था। और ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। 65 साल पूरा करना किसी भी मायने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। न्यूट्राइट का 90 साल पूरा करना किसी भी मापदंड से आप देखें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि बहुत कम बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि इतना लंबा समय तक अपने आप को हमारे आसपास रख पाते हैं। और इतने लंबे समय तक किसी बिजनेस का रहना तभी संभव हो पाता है जब वो बिजनेस लगातार समय के हिसाब से अपने आप को यू नो बदलता रहे, इम्प्रूव करता रहे, ताकि हम रेलिवेंट बने रहें हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और लगातार आगे बढ़ते रहें, हमारे लीडर्स को मदद करते रहें कि वो आगे बढ़ें उनके बिजनेस में। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एमवे कमिटेड है। एमवे संसार में कमिटेड है हमारे हेल्थ एंड वेलबींग के फोकस को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे लीडर्स को एक सस्टेनेबल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करने के लिए, ताकि ये बिजनेस सही मायने में, जब आप इतना एफर्ट, 25 साल की बात की भारत में शालिनी जितेंद्र ने अभी, तो इतना लंबा समय जब आप इस बिजनेस को देते हैं, ये आपने सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि ये बिजनेस आपके और हमारे बाद खत्म हो जाए। आप इसको बिल्ड कर रहे हैं कि ये बिजनेस हमारे बाद हमारे आने वाली अगली जनरेशन के पास जा सके, और वो इसे आगे और बड़ा बना सकें। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कमिटेड रहें, कि हम लीडर्स को मदद करें कि वो इस बिजनेस को सस्टेनेबल तरीके से बिल्ड करें, ताकि ये बिजनेस लंबा चले उनके लिए। और ना केवल लंबा चले, लंबे समय तक उनके लिए प्रॉफिट, उनके परिवार के लिए ये लंबे समय तक प्रॉफिट जनरेट करता रहे। ये दो बड़ी प्रायोरिटीज हैं जो कि कमिटमेंट्स हैं एमवे के। और बदलाव की जब हम बात करते हैं, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए। और एमवे के संसार में हम इस बात को मानते हैं कि
हम क्लियर है कि हम क्या बदलेंगे, जो कि है हम किस तरह से आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में, क्या नए टूल्स एंड एनेबलर्स आपको देंगे, किस तरीके का इकोसिस्टम आपको देंगे, और किस तरीके से और ज्यादा प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन साथ ही साथ एमबे को ये भी बहुत क्लियर है कि हम क्या नहीं बदलेंगे। और जो नहीं बदलेंगे उसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल्स, हमारे वैल्यूज, और हमारी पार्टनरशिप जो कि फाउंडिंग फैमिलीज की हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिजनेस में है। चाहे वो बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर है, चाहे वो बिजनेस में कल या आज इस मीटिंग के बाद शुरू होने वाले हैं। तो ये पार्टनरशिप, फाउंडर फंडामेंटल्स और हमारे प्रिंसिपल्स, ये कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये हमारी धरोहर है इस बिजनेस की, और इसे हम संभाल के संजो के अपने साथ रखना चाहते हैं। और क्योंकि अभी हेल्थ की बात हो रही थी, तो हेल्थ की बात के साथ साथ कुछ एक चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। आई एम श्योर आप सब जानते हैं इस बात को कि अब भारत संसार का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। हम लोगों ने करीबन 0.5 मिलियन से चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और अब हमारे देश में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, लगभग 140 करोड़ आप कह सकते हैं हमारे देश की जनसंख्या है। लेकिन जो खास बनाता है हमको, वो ना केवल ये कि हम संसार के अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन गए हैं, हम संसार का सबसे यंग नेशन भी हैं। और उसका मतलब है कि हमारे इन 140 करोड़ लोगों में से 65% लोग जो हैं, उनकी उम्र 35 साल या उससे कम है। और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि ये पहला पॉइंट आप रजिस्टर करें कि ये क्यों हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है। हमारे देश की जनसंख्या, और हमारे देश की जनसंख्या का 65% जो जनसंख्या का हिस्सा है, वो 35 साल या उससे कम है, यानी 90 करोड़ लोग लगभग 35 साल या उससे कम है। और इसी 140 करोड़ में से अगर आप देखें जिन लोगों की उम्र 25 साल या उससे कम है, वो 50% है। तो लगभग 70 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल या उससे कम है। यानी हम ना केवल संसार का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हैं, हम संसार के सबसे कम उम्र वाले देश भी हैं। यानी सबसे यंग पॉपुलेशन अगर किसी देश में है, तो वो हमारे देश में है। अब ये अपने आप में एक उपलब्धि भी कह सकते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पोटेंशियल और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और उसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। जब हम कहते हैं कि 90 करोड़ लोग 35 साल या उससे कम हैं, अगले 10 से 15 साल में ये लोग 50 साल या उससे ज्यादा की उम्र पार कर जाएंगे। और 50 साल के बाद हमारा स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि हम 50 साल के बाद क्या कर रहे होंगे अपनी सेहत को लेके। वो इस बात पे निर्भर करेगा कि अगले 15 साल में हम अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखेंगे, ताकि जब हम 50 और उसके बाद की उम्र को पार करें, एक लंबा जो हमारा हेल्थ स्पैन है उसको हम लगातार बना सकें। लाइकवाइज जो लोग आज की तारीख में 25 साल या उससे कम है, ये अगले 20 से 25 सालों में 50 साल की उम्र पार कर जाएंगे। और ये 70 करोड़ लोग महत्वपूर्ण है कि आज क्या करते हैं, अगले 20 साल क्या करेंगे अपने सेहत को लेके, ताकि ये एक स्वस्थ जीवन यानी लंबे समय तक इस जीवन में जी सकें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि दर्शाती है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है हेल्थ, स्वास्थ्य की, जब हम बात कर रहे थे, जो शालिनी अभी और जितेंद्र ने अभी आपके साथ इल्यूट किया। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो है कि हमारे देश की ना केवल जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जो इकोनॉमी है उसका स्केल बढ़ रहा है। भारत इस समय संसार की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2030 तक हम संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और ये आंकड़े हैं सरकार के, ये आंकड़े हैं भारत सरकार के, जिनके हिसाब से ये प्रोजेक्शन है कि आप अभी 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आप तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका साधारण रूप में मतलब ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है, यानी एक आदमी के एवरेज हाथ में जो पैसा है, वो आज जितना है उससे ज्यादा होने वाला है अगले 5 सालों में। विच मीन्स आई विल हैव मोर मनी अवेलेबल टू मी एज इंडिविजुअल। अब ये जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसका दोबारा सीधा सीधा लिंक है हमारी सेहत के साथ। क्योंकि जब हम एज अ एज अ इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जो साथ में चिंता का विषय है वो ये है कि जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो भारत में बढ़ती जा रही हैं। जिंदगी पहले से ज्यादा आरामदायक हो गई है। मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय
इन बड़े शहरों में 3 से 4 मंजिल की बिल्डिंग हुआ करती थी और लिफ्ट नहीं होती थी। तो हम लोग हमेशा सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे, चढ़ते उतरते थे, घर का खाना खाते थे, खूब खेलते कूदते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। आराम के नाम पे गाड़ियां नहीं होती थी, स्कूटर होते थे, साइकिलें होती थी, और लोग पैदल बहुत चलते थे। इसका मतलब ये है कि लोग उस समय बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जिया करते थे। लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड, हमारे पास बहुत सारे आराम के साधन हैं। कारें हैं, घरों में लिफ्टें लग गई हैं, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन हम लोग बाहर से खाना मंगा सकते हैं। लोगों के पास समय की कमी है, इसलिए लोग घर पे खाना बनाना कम और बाहर से मंगाना ज्यादा उनको आसान लगता है। तो इन सब आराम की वजह से जो साथ में दिक्कतें जो जुड़ी हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीजेस जुड़ी हैं। और भारत इस समय ना केवल संसार की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, हम इस समय संसार की सबसे ज्यादा बीमारियों वाला देश भी है। आप किसी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मतलब आप गिनते जाइए और आपको भारत उस लिस्ट में भी सबसे ऊपर नजर आएगा, जो कि एक चिंता का विषय है। और इसीलिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि भारत सरकार इस समय जो अवेयरनेस बढ़ाने का जो काम है उस पर बहुत फोकस कर रही है। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया, मिलेट्स, ये सब चीजें लोगों को मदद करती हैं अपने आप को स्वस्थ बनाने में, अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ाने में। तो कारण है कि क्यों सरकार इस समय इतनी ज्यादा इन चीजों के बारे में बात कर रही है। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एक डेटा पॉइंट है जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपके हमारे बिजनेस के साथ। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो जो नंबर मैंने आपको बताए, और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज यानी आराम के संसाधन के साथ जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेज बढ़ी हैं, ये दोनों एडवर्सिटी है, लेकिन अपने आप में स्वस्थ जीवन जीने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एमवे ने जो मिशन लिया है भारत में, हमने भारत में ये मिशन लिया है कि हम भारत में 5 मिलियन परिवारों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना चाहते हैं। और 5 मिलियन परिवार मतलब 50 लाख परिवार। मैं 50 लाख लोग नहीं कह रहा, 50 लाख परिवार कह रहा हूँ। और ये 50 लाख परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, परिवारों को जो स्वस्थ बनाने का जो ये फिलॉसफी है, ये बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है। जब मैं लगातार आपकी एलओएस, आपकी टीम के साथ बात करता हूँ, इंगेज करता हूँ, कि आप जो बात करते हैं आप बिल्कुल वही बात करते हैं। और आप काफी लंबे समय से ये बात कर रहे हैं कि हमें परिवारों को मदद करनी है कि उनको एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकें। तो ये दो बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। जो कंपनी करना चाहती है भारत में, जो एमवे करना चाहती है ग्लोबल में, और जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, उस दिशा में ऑलरेडी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरी एक सिनर्जी नजर आती है कि किस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो एमवे का भारत में ये विजन है कि हम 50 लाख परिवारों को मदद करना चाहते हैं कि वो स्वस्थ जीवन जी सकें, और उनका जो हेल्थ स्पैन है वो लंबा हो। हेल्थ स्पैन का मतलब ये नहीं कि मैं कितने साल जीता हूँ, मैं कितने स्वस्थ साल जीता हूँ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो हेल्थ स्पैन होता है ओवर ओवर लाइफ स्पैन। अब ये 50 लाख परिवार जो होंगे, ये आपके कंज्यूमर बनेंगे। और ये कंज्यूमर बनने के लिए तैयार है क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब ये आपको और हमें मिलकर तय करना है कि ये हमारे कंज्यूमर बने या ये किसी और हेल्थ अपॉर्चुनिटी का कंज्यूमर बेस बने, ये आपके हमारे हाथ में तय करना। और एक एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है इससे जुड़ी हुई, वो ये कि कस्टमर का महत्व क्या है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर मेरे परिवार में बाटा की मेरे पास अगर डीलरशिप है, यानी मेरे पास मेरा स्टोर है जहां पर मैं बाटा के फुटवेयर बेचता हूँ, तो तो मैं कितना अपने परिवार के लोगों को, मेरा बड़ा बड़ा परिवार है, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं अपने भाइयों को, अपनी बहन को, उनके बच्चों को, अगर हम सब बोलें कि हम विजय की शॉप से अपना सारा फुटवेयर खरीदेंगे, आपको क्या लगता है मैं कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाऊंगा अपने परिवार की नीड को पूरा करके? शायद बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाऊंगा, बहुत कम मैं अपना वॉल्यूम बिल्ड कर पाऊंगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको बड़ा स्केल बिल्ड करना है तो आपको कस्टमर्स की जरूरत है। बिना कस्टमर्स के ना तो आप बड़ा, ना सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए ये 50 लाख परिवार का जो मिशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं अभी सस्टेनेबिलिटी, जनरेशनल बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी की आपसे बात कर रहा था कि क्यों कस्टमर हमारे बिजनेस में महत्वपूर्ण है। अब जब कस्टमर हमारे बिजनेस में महत्वपूर्ण है, क्या हमें केवल कस्टमर पे फोकस करना है? नहीं। कस्टमर को एमवे बिजनेस की हेल्थ अपॉर्चुनिटी से जोड़ेगा कौन? वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स।
इसलिए हमारे आपको आपके बिजनेस में कस्टमर्स की जरूरत है, लेकिन उन कस्टमर्स को आपके साथ जोड़ने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है, ताकि हम ज्यादा कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ सकें, और ना केवल एक बार उनको अपने साथ ला सकें, बल्कि उनको लगातार अपने साथ रख सकें, और उनको एक लॉयल कस्टमर के रूप में अपने साथ हम हमेशा जोड़ के रख सकें। इसीलिए जब हम कहते हैं कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर, ये या नहीं है, ये एंड है, ये और नहीं है, ये एंड है। आपको अपने बिजनेस में दोनों पे फोकस करने की जरूरत है, अपने बिजनेस को लॉन्जेटिविटी देने के लिए, अपने बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, और अपने बिजनेस को ट्रूली एक जनरेशनल बिजनेस बनाने के लिए हमें दोनों की जरूरत है। इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले हम लोग जब 2024 का लीडरशिप सेमिनार होस्ट कर रहे थे, हम कोची में थे, और जब वहां हमने मंच पे नए डायमंड अनुभव को इनवाइट किया, उनको रिकॉग्नाइज किया, तो उन सभी लीडर्स ने अपनी यही स्टोरी सबके साथ शेयर की थी कि किस तरह से उन्होंने कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की इस बैलेंस को जोड़ के एक बड़ा बिजनेस अपने लिए क्रिएट किया है, अपने परिवार के लिए एक बड़ा बिजनेस उन्होंने बनाया है, एक बड़ी टीम उन्होंने तैयार की है लीडर्स की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये जो मिशन है हमारा 50 लाख परिवारों का, ये केवल मिशन नहीं है, इसको जमीनी हकीकत पे लेके आने के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इस पे बहुत फोकस तरीके से काम कर रहे हैं। और इस पे जो अभी जतिंदर कह रहे थे कि आप ना केवल बड़ा मिशन विजन रखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, प्रोग्राम्स के द्वारा, टूल्स के द्वारा, वो सारी की सारी चीजें जो फाउंडेशनल एक्टिविटीज है, उस पर इस समय कंपनी काम कर रही है। तो जो हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसको हम लोगों ने भारत में लॉन्च किया, ये फाउंडेशनल प्रोग्राम है। हम ये कहते हैं कि 85% लोग हमारे देश में, उनको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो उनको नहीं मिलता, माल न्यूट्रिशन है वो। तो इसीलिए ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम लोगों को मदद करें कि बेसिक मॉर्निंग न्यूट्रिशन उनको सुबह मिल सके, यानी दिल का शुरुआत करते ही उनको जो पहली उनकी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पूरी हो सके। और इसीलिए हम लोगों ने भारत में मॉर्निंग न्यूट्रिशन लॉन्च किया। और उस फाउंडेशनल प्रोग्राम को और मजबूत बनाने के लिए हम आपको और टूल्स और इनेबलर्स दे रहे हैं। हम लोगों ने बास्केट्स की ऑप्शन लॉन्च की, फ्लेक्सिबिलिटी आपको उस प्रोग्राम में देने की कोशिश की, एक नई टीम तैयार की है जिसको हम एबीओ इनेबलमेंट टीम कह रहे हैं, जो कि फोकस करेगी कम्युनिटी बिल्डिंग पे, कि किस तरह से आप अपने साथ अपने कंज्यूमर्स को जोड़ सकते हैं, कैसे आप उनको अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, कैसे अपने साथ रख सकते हैं, और कैसे उसको हम नॉलेज और स्किल सेट के साथ ज्यादा तैयार कर सकते हैं कि ज्यादा कंज्यूमर हमारे साथ जोड़ सकें। तो पूरी एक नई टीम कंपनी ने तैयार की है जिसको हम एबीओ इनेबलमेंट टीम कहते हैं, जो कि क्लोजली काम करेगी हमारे साथ और आपके साथ इस गोल को, इस मिशन को पूरा करने में। न्यूट्रिशनिस्ट को कंपनी ने हायर किया है, एमवे की ऐप हम लोगों ने क्रिएट की है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपके लिए जिसपे अभी इस समय हम बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ताकि आप ना केवल नॉलेजेबल हो, बट आपकी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ावा मिल सके जब आपके पास सर्टिफिकेशन हो कि आप इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए माहिर हैं, आपके पास आपके साथ क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है। तो बैक एंड पे इस समय बहुत काम चल रहा है, और उसमें से बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम जल्दी रोल आउट करने वाले हैं, और इस सबका गोल क्या है? आपको मदद करना, आपके इस 50 लाख परिवारों को स्वस्थ बनाने के मिशन को आगे लेके जाने में। अब इसको करने के लिए आ, मेरे को 25 साल एमबे के साथ जुड़ के जो समझ में आया है, कुछ की फाउंडेशनल जरूरतों की चीज है। पहली जरूरत वो है कि हम जो भी करें वो इतना आसान हो समझने में और समझाने में, ताकि वो ज्यादा लोग समझ सके, और अगर ज्यादा लोग समझ पाएंगे तो ज्यादा लोगों को समझा पाएंगे, उतना ज्यादा लोग डुप्लीकेट कर पाएंगे, और उतना बड़ा आप इसको कर पाएंगे। तो सिंप्लिसिटी हमारा पहला प्रिंसिपल है, कि हम जो करें उसको इतना आसान तरीके से करें जिसको समझना आसान हो, समझाना आसान हो। और इसी दिशा में आप देखेंगे पिछले 12 महीने में हम लोगों ने बहुत काम किया है, और जितने नए इनिशिएटिव्स आप लोगों ने फेस टू फेस मीटिंग में सुने, जो सारे अब होने शुरू हो गए हैं, वो सभी के सब इस प्रिंसिपल का आउटकम थे कि क्या करें ताकि बिजनेस को आसान बनाए, चीजों को आसान बनाए, ताकि आप उसको समझ सकें, और अपनी टीम को समझा सकें, और इसको और आगे लेके जा सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो है आपकी स्किल सेट और आपकी नॉलेज को बढ़ाना, और गुरुकुल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। गुरुकुल को हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, गुरुकुल में और टूल्स लॉन्च कर रहे हैं, और एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट जो गुरुकुल का है वो है फिजिकल मीटिंग्स।
फिजिकल मीटिंग्स में लगातार लीडर से एंगेज करके जो मुझे समझ में आया वो है तीन बड़ी चीजें। पहला, लार्ज फॉर्मेट, जहां पर लीडर्स अपने आप को इंस्पायर कर सकें और कुछ बड़े गोल अपने लिए सेट कर सकें। वो हम लोगों ने एमबी स्टार अवार्ड्स के रूप में ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, और वो प्रोग्राम साल में 2 बार फिजिकल फॉर्मेट में चलता रहेगा। बिजनेस बिल्डिंग फोरम, जहां पर हम बिजनेस करने के तरीके को, कैसे हम हमारे बिजनेस को बढ़ाएं वो सीख सकें, उसे हम बोलते हैं हेल्थ एंड वेलबिंग सेमिनार। उसको ऑलरेडी हम करना चालू कर चुके हैं। साल में 3 से 4 बार उस प्रोग्राम को हम फिजिकल फॉर्मेट में करेंगे, और वो दूसरा फॉर्मेट में जो हम रोल आउट कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मेट है वो है अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जहां पर हम नए व्यक्ति को समझा सकें कि कैसे आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के द्वारा लोगों को मदद कर सकते हैं उनकी हेल्थ को गोल को पूरा करने में। और जब आप उनको मदद करेंगे उनके हेल्थ को गोल को पूरा करने में, आपका अपना बिजनेस गोल किस तरह से पूरा हो सकता है। तो हम जनवरी से फिजिकल फॉर्मेट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। इनफैक्ट अगले हफ्ते हम एंगेजमेंट कर रहे हैं डायमंड्स के साथ, एमरल्स एंड फाउंडर एमरल्स के साथ। और उसके बाद ये लीडरशिप पूरी की पूरी हम रिलीज करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं इस पे। साथ ही साथ ये केवल ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज होंगी, आपको मालूम नहीं है कब होंगी। जनवरी के महीने में ही आपके पास 2025 का, यानी जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीने का पूरा कैलेंडर अवेलेबल होगा। तो आपको मालूम होगा कि किस महीने में, कौन से हफ्ते में हेल्थ एंड वेलबिंग सेमिनार मेरे शहर में होने वाला है, कौन से महीने में एमबीएसआर अवार्ड जो बड़ा प्रोग्राम है वो होने वाला है, और किस शहर में, किस हफ्ते में, किस दिन, किस जगह, किस समय पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होने वाली है। यानी पूरा का पूरा कैलेंडर आपका 12 महीने का आपके पास उपलब्ध होगा, ताकि आप अपने बिजनेस को उस हिसाब से प्लान कर सकें, अपनी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आप प्लान कर सकें। जो तीसरी महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, जो कि सक्सेस फैक्टर है, वो है मेंटोरशिप एंड कोचिंग। और मैं मुझे बहुत खुशी है इस बात को कहते हुए कि आप ब्लेस्ड हैं दो चीजों के लिए, कि आप एमबी बिजनेस में हैं, और जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस एलओएस में हैं। बिकॉज इस एलओएस के साथ, मैं जैसे जितेंद्र शुरू में जिक्र कर रहे थे, 25 साल से मैं इंगेज करता हूँ, बात करता हूँ आप लोगों से, आपके साथ मैंने काम किया है। तो मैं बहुत प्राउड के साथ बात ही कह सकता हूँ कि अगर भारत में, अगर कोई ऐसी एलओएस हैं जो कि बिजनेस को सही तरीके से करने का तरीका और बहुत हाई लेवल ऑफ कोचिंग एंड मेंटोरशिप अगर अपनी टीम को प्रोवाइड कराती हैं, तो उसमें आपकी एक एलओएस एक है। और और अगर मैं नाम गिनने लगूं तो शायद बहुत समय लग जाएगा। लेकिन लेकिन आपकी एलओएस ब्लेस्ड है, क्योंकि बहुत की लीडर्स आपके एलओएस में है। अगर मैं सफायस को देखूं तो डॉक्टर ए आर खान हैं, प्रवीण एंड अनिता कुमार हैं, अजय प्रताप एंड मालती सिंह हैं, सुमन मल जी हैं, स्नेहलता जी हैं, जो कि एक एक चट्टान की तरह है, बुनियाद है इस बिजनेस की, इस एलओएस की। और जितना रिगार्ड स्नेहलता जी के लिए एमबी बिजनेस में मेरे पास है, एमबी टीम में है, शायद शायद किसी और लीडर के लिए होगा जो उन्होंने किया है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए परिवार की तरह। तो वी हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर स्नेहलता जी। और मैं फाउंडर सफायर को देखता हूँ, कृष्ण मोहन एंड रेणुका मल जी हैं। एमरल्स को देखता हूँ, महेश एंड संगीता जी बड़े बड़े स्ट्रांग लीडर है बिजनेस में। पुष्पा राज, सुधा सिंह जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। हमारे अपने बड़े प्रिय चहिते रितु एंड अजीत, फाउंडर्स एमरल्ड, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग पिलर्स ऑफ द एमरल्ड बिजनेस। और अगर डायमंड्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स जेसी सिंह जी, नितेश एंड अंकिता, एंड ऑफ कोर्स शालिनी एंड जितेंद्र, ये सब लोग दे आर लाइक दी the foundation of the Amway business. They are the torch bearer of the Amway business. और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ब्लेस्ड हैं कि आप ना केवल एमवे बिजनेस में हैं, लेकिन आप इस एलओएस में हैं, और इतने इतने स्ट्रांग लीडर्स की मेंटोरशिप आपके पास है। जितना मैं शालिनी जितेंद्र को जानता हूँ पिछले 25 सालों से, नितेश and अंकिता को जानता हूँ, अजीत रितु को जानता हूँ, जेसी सिंह सर को जानता हूँ, दे हैव ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटेड वेरी हाई लेवल ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस। और ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कंपनी की, जो कि चौथी महत्वपूर्ण चीज है इस बिजनेस में। जब हम कहते हैं हमारे लिए प्रायोरिटी, वो है लेवल प्लेइंग फील्ड, कि कैसे हम ये इंश्योर करें कि सभी लीडर्स एमवे बिजनेस बिल्ड कर पाए। इसीलिए हमारे बिजनेस में जो लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, पिछले 12 महीने में जब मैं देखता हूँ इतना स्ट्रांग एक्शन एमवे ने लिया है। करीबन 500 से ज्यादा बिजनेसेस को हम लोगों ने सस्पेंड, टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि वो अनएथिकल एक्टिविटीज में एंगेज थे। और और ये कहने में मुझे खुशी नहीं होती, दुख होता है, क्योंकि हमको इतने बिजनेसेस को सस्पेंड करना पड़ा।
लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है ज्यादा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस में अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर फील कर सकें, और लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास हो ताकि वो एमवे बिजनेस बिल्ड कर सकें। और जब ये इतना बड़ा एक्शन हम ले रहे हैं, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि एमवे का जो बिजनेस, जो सेल्स है, वो करीबन 150 करोड़ कम हुई है। लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म पेन है, और ये एक बहुत फाउंडेशनल स्टेप हम लेने जा रहे हैं ताकि हम एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बिजनेस बना सकें। तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि करीबन 150 करोड़ की सेल किसी कंपनी की कम हो गई है। हालांकि ये बहुत बड़ा एक विषय होता है अगर किसी बिजनेस की सेल इतनी घट जाए। लेकिन एमवे इंडिया को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं वो एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करने जा रहा है हमारे बिजनेस के लिए आने वाले समय में। और इसीलिए ये चार प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हमारा बहुत बड़ा फोकस है। और जब मैं इन सारी बातों को मिलाता हूँ और वापस भारत में लेके आता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एमवे इंडिया, एमवे के संसार में शायद अकेली ऐसी मार्केट है जिसके पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एमवे इंडिया के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भारत में। हमारे पास अपनी 4 रिसर्च एंड इनोवेशन लैब्स हैं भारत में। 87 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर 2 और ऑफिसेज ऐड किए हैं, ठाणे में और रांची में। और इसको लगातार हम और बढ़ाते जाएंगे। और चौथी सबसे बड़ी चीज आप है एमवे बिजनेस में। और ये चारों चीजें एमवे इंडिया के बिजनेस को यूनिक बनाती हैं। और और ये बिल्कुल तय करती हैं कि आप एमवे के संसार में ना केवल टॉप 10 मार्केट्स में होंगे, बल्कि टॉप 5 मार्केट्स में होंगे। और अगर कोई एक मार्केट संसार में, एमवे के संसार में सबसे बड़ी मार्केट बन सकती है, तो एमवे बिजनेस का ये मानना है कि वो भारत है, वो भारत हो सकता है। और मुझे बहुत खुशी है इसलिए जब मैं आपकी टीम से एंगेज करता हूँ कि आप ऑलरेडी उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप ऑलरेडी हेल्थ एंड वेलबींग पे फोकस कर रहे हैं। आप ऑलरेडी परिवारों को स्वस्थ बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अलाइंड है, जुड़ा हुआ है। और ये बताता है कि आपकी हमारी सोच पूरी तरह से अलाइंड है इन लोगों को, इनके गोल को मदद करने के लिए। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लीडर्स पिछले साल जो आप लोगों ने प्रोग्राम क्राइटेरिया शुरू किया था, उसको क्वालिफाई करके इस साल जनवरी के महीने में 23-24 तारीख को आप लोग दिल्ली गुड़गांव में होंगे। और जो हमारी सबसे बड़ी लैब है इस समय दिल्ली में, गुड़गांव में, उसको आपको देखने का मौका मिलेगा। मुझे पता है कि वो जो 2 तारीखें शालिनी जितेंद्र ने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तय की हैं, वो 23 और 24 जनवरी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप आएंगे इस प्रोग्राम में, जब आप इस लैब को एक्सपीरियंस करेंगे, तो अपने आप में एक बहुत ये यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। और और आपका जो विश्वास है कि किस तरीके के सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स आप आपके कंज्यूमर को देते हैं, अपनी टीम को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उसका जो विश्वास है वो आपका कई गुना और बढ़ जाएगा जब आप इस लैब को विजिट करेंगे अब से कुछ हफ्तों के बाद। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जब आप 2 से 3 हफ्तों के बाद दिल्ली में होंगे, गुड़गांव में होंगे, और आपको मौका मिलेगा हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब को एक्सपीरियंस करने का, और उस क्वालिटी को एक्सपीरियंस करने का जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं आपके लिए, आपकी टीम के लिए, और आपके कंज्यूमर्स के लिए। अ, और जब आप ये इतनी मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, ये सब हम करते हैं एक लोगों को मदद कर सकें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, साथ ही साथ मदद करने के साथ साथ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब आप अपने गोल्स को फोकस करें, अपने गोल्स को अचीव करें, हम आपको रिवॉर्ड करें, रिकॉग्नाइज करें। तो हम लोगों ने हमारे एनसीएस को और अट्रैक्टिव बनाया है। और 2025 के लिए जितने हमारे एनसीएस हैं वो सारे के सारे इंटरेक्शनल होने वाले हैं। हमारा लीडरशिप सेमिनार, हमारा डायमंड इन्विटेशनल, इनफैक्ट हम लोगों ने एक नया ट्रिप जोड़ दिया है, गो डायमंड, हमारे एमरल्ड्स एंड अबव के लिए, वो भी एएलएस के साथ होगा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि ये बिल्कुल सही समय है एमबी बिजनेस में आने का, लोगों को मदद करने का, उनकी सेहत के गोल को पूरा करने के लिए, एंड इन द प्रोसेस अपने बिजनेस गोल्स को पूरा करने का। तो मैं आप सभी को एनकरेज करूंगा कि इस नए साल में आप कुछ बड़े गोल अपने लिए सेट करें और उन गोल्स पे काम करना शुरू करें। और जब आप अपने उन गोल्स पे काम करें, तो ये आप विश्वास बना के रखिएगा कि आपके पास एक बहुत स्ट्रांग टीम है आपकी एलओएस की। आपके पास एक बहुत स्ट्रांग लीडर्स हैं आपकी एलओएस में, जो आपको मेंटोर और कोच करेंगे। और आपके साथ 100% पार्टनरशिप है एमवे की, जो मदद करेगा आपकी एलओएस को इन सारे गोल्स को पूरा करने के लिए। और इसके साथ मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूँ, और एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस नव वर्ष की देना चाहता हूँ। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये नव वर्ष
और इसके बाद का आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत बड़ा हो। हम सब मिलके भारत को स्वस्थ बनाएं, हमारे आसपास के परिवारों को स्वस्थ बनाएं, और इन द प्रोसेस अपने बिजनेस को और